हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो। एक बार फिर प्रभु ने सौभाग्य दिया आप सबसे मुलाकात करने का और प्रभु के साथ संगति करने का। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। पिछले दिनों प्रभु ने संभाला है और फिर से शाम दी है ताकि हम सब उसके चरणों में बैठ करके उसकी तारीफ करें, उसकी भलाइयों को देखने पाएँ। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद महान और जीवित प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी भलाइयों के लिए पिताजी। इस समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, हम निवेदन करते हैं प्रभु, जितने भाई बहनें आज के क्लास में, वचन के क्लास में जुड़ते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी बातचीत कीजिएगा, हम सब के मनों को कायल कीजिएगा। और प्रभु जी, हम अपनी बुद्धि से नहीं परंतु पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा वचन सीखने पाएँ। प्रभु जी, एक एक भाई बहन से बात करिए, हम सबका जीवन गंभीरता का जीवन हो पिता। और प्रभु, आप में प्यारे पिता, आप में बढ़ने पाएँ पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम घटें, आप बढ़े, आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रयोग भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले जैसा अक्सर हम करते हैं, ये भजन है, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। ये भजन गाएंगे सब मिल करके। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते, तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते, सूली पे चढ़ के खुद ब खुद अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया, इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया, हाथों में कीले ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया, हाथों में कीले ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया।
जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई डर नहीं, जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई डर नहीं, यीशु ने जीते जी मुझे जन्नत का आसरा दिया, यीशु ने जीते जी मुझे जन्नत का आसरा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज़ में दिल अज़ीज़ यीशु को तूने क्या दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभु जी हम सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु जी ने हमारे जीवन में पहला कदम उठाया अपना कार्य करने के लिए, अपने मार्ग पे लेके आने के लिए। प्रभु जी ने खुद पहला कदम हम सब की जिंदगियों में उठाया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो हमारा विषय है वो है यीशु मसीह जी के योग्य कौन है। इस विषय पर हम प्रभु के वचन में देखेंगे। प्रभु जी ने हम सब के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया, अपने लहू की एक एक बूंदे बहाई, ताकि हमारा जीवन प्रभु जी के साथ हो, हमारे विचार प्रभु जी के साथ मिलने पाए। हमारे जीवन में प्रभु जी देखते हैं, झांकते हैं, उसकी नज़रें हमेशा उन लोगों के ऊपर बनी रहती है जो उसके वचन को सुन करके उसके अनुसार चलते हैं। वैसे सारी दुनिया है, अपने विचारों से चलते हैं लोग। वचन पर विश्वास करने वाले भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी ज़्यादातर लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के चलते हैं। परंतु जब हम प्रभु के आत्मा के द्वारा चलते हैं तो एक एक वचन समझ में भी आते हैं और प्रभु जी का इस दुनिया में हमें रखने का मकसद भी हमें समझ में आता है। आइए थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे और देखेंगे प्रभु जी के योग्य कौन है, प्रभु जी इस दुनिया के अंदर क्या करने के लिए आए थे। ये सब कुछ आज प्रभु के वचन में देखते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 34 से लेकर के 39 तक आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 34 से लेकर के 39 तक, 34 to 39। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के पढ़े जाने पर। प्रियो, अक्सर जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी पर, शुरुआती दिनों में लोग सोचते हैं कि प्रभु जी उनके घर बार में बरकत देने के लिए आए, उनको जोड़ने के लिए आए। वैसे तो प्रभु जी का कार्य यही है, परंतु यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, और ऐसा भी कहते हैं कि मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने के लिए आया हूं। अब इस बात को, प्रभु जी की इन बातों को जो लोग बुद्धि से चलने वाले हैं उनके समझ से तो बाहर है।
परंतु जब हम प्रभु के आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझते हैं, सीखते हैं, तब हमें मालूम होता है जिस प्रकार से मैंने विश्वास किया प्रभु पर, प्रभु जी ने मेरे अंदर विश्वास डाला, सालों पहले विश्वास किया, बाकी लोग घर में कोई विश्वास नहीं करते थे, तो उस समय प्रभु जी के कारण मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के ऊपर बहुत से सताव और बदनामी और बहुत सारे संकट आ खड़े हुए। मेरे घर के ही लोगों ने मेरे विरुद्ध में आवाज़ उठाई, रोज प्रताड़ना थी, अलग अलग प्रकार से जीवन के ऊपर प्रताड़ना आने लगी, सिर्फ प्रभु जी के कारण, क्योंकि मैं विश्वास करता और वो विश्वास नहीं करते थे। तो किस प्रकार से आपस में विचार मिलेंगे, सोचिए, समझिएगा। कई विश्वासी इस प्रकार से हैं कि उनकी माता विश्वास नहीं करती, वो विश्वास करते हैं, उनका पिता विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करते हैं, कोई भाई, और फिर भी क्या करते हैं, उनके विचार एक जैसे। कैसे हो सकता है? अंत में जाके जो विश्वास करता है भाई, बिल्कुल उन्हीं के प्रकार चलता है, जैसे पहले निकला था वहीं आ जाता वो, क्योंकि उसने नहीं समझा प्रभु के वचन को। प्रभु जी कहते हैं मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं, तलवार चलवाने के लिए आया हूं। किसके बीच में? उन दो व्यक्तियों के बीच में, जो एक विश्वास करता है और एक विश्वास नहीं करता। नाश करने के लिए नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि नाश करेंगे प्रभु जी। व्यक्ति अपना खुद का फैसला लेता है, उसे प्रभु के पीछे चलना है या संसार के अनुसार चलना है। संसार के अनुसार चलेगा व्यक्ति, खुद नाश होगा। प्रभु जी के वचन के ऊपर विश्वास करके चलेंगे प्रभु जी के अनुसार, तो बच जाएंगे। फिर तो पूरे परिवार के अंदर प्रभु जी का नाम होगा, शांति होगी, सब कुछ होगा, मेल मिलाप होगा। परंतु अगर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उसमें मेल मिलाप थोड़ी होगा। जो बिल्कुल समर्पित विश्वासी है, प्रभु जी को समर्पित है, वो कैसे समझौता कर लेगा उन लोगों के साथ जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते? परंतु मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा भी है, विश्वासी जो हैं अविश्वासियों के साथ पूरा समझौता करके चले हुए हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक मोह है, भौतिकता के वाद के अंदर ज़्यादा ग्रसित हैं, और क्या कहते हैं, मोह जिसे कहते हैं ना, वो उनके अंदर ज़्यादा बसा हुआ है। उनको ये नहीं समझ में आती कि आपने विश्वास किया, विश्वास के कारण आपके लिए स्वर्ग है, और आपके जो हैं माता पिता भाई बहन, अगर उन्होंने नहीं विश्वास किया तो क्या होगा? आपके कारण क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? कतई नहीं। विश्वास ना करने के कारण ऐसी जगह जाएंगे जहां से कभी निकल नहीं सकते। तो एक विश्वास करने वाले के अंदर जब ये बात, ये भावना, ये विचार बिल्कुल जड़ पकड़ लें कि प्रभु जी ने जो मुझ में विश्वास डाला है, उस विश्वास के द्वारा मैं बच गया, और जो वो विश्वास नहीं करते, विश्वास ना करने के कारण उनके लिए नरक है। प्रियो, यहां पर क्या होता है? प्रभु जी की तलवार चलती है, और प्रभु जी कहते हैं, आगे देखिए वचन में लिखा है, मनुष्य को, प्रभु जी कहते हैं मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आगे देखिए क्या लिखा 37 वचन में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना होले वह मेरे योग्य नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन प्रभु के योग्य है। अगर हम इस वचन को इस प्रकार से समझेंगे जो यहां पर लिखा है कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, इसका मतलब यह है कि हमें प्रभु जी से प्रिय किसी को नहीं जानना, ना माता, ना पिता, ना भाई बहन, बच्चे। अगर उनको प्रिय जानते हैं आप प्रभु जी से ज्यादा, तो आप योग्य नहीं है प्रभु जी के। कहीं पर भी आप समझौता करके चल सकते हैं, और जो समझौतावादी लोग हैं उनको प्रभु जी नहीं चुनते। जिनके अंदर प्रभु जी के लिए जलन है, जिनके अंदर प्रभु जी के जीवन, प्रभु जी के लिए अपने जीवन के अंदर पहला स्थान है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन प्रभु जी के योग्य हैं। आप इस वचन के द्वारा अपने आप को जांच सकते हैं। क्या मैं अपने बाल बच्चों, माता पिता, भाई बहन को
अधिक प्रेम करता हूं प्रभु जी से। अधिक प्रेम करने का मतलब यह है, जिससे प्रेम करेंगे उसकी बात मानेंगे। सोचिए किसकी बात मानते हैं ज़्यादा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए थोड़ा और चलेंगे प्रभु जी के वचन में। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। यहां पर हम वचन में देखते हैं 22 वचन में, यहां पर जो चेले हैं सीरिया में प्रभु का वचन बांट करके सुसमाचार सुना के अन्ताकिया में वापसी लौट गए। और वहां पर भी चेलों को क्या कहते हैं, जो शुरुआती चेले थे उनको कहते हैं, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे। 22 वचन में 14 का 22, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं हमारे जीवन के अंदर बड़े बदलाव होते हैं। जब उन बदलावों को स्वीकार करते हैं तो वाकई हम एक खरे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर खड़े होते हैं। परंतु उस पर चलने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। जब मन होगा तो परमेश्वर की सामर्थ अपने आप आएगी। हालेलुया। प्रियो, जब जिसका मन नहीं है चलने का, वो कैसे चलेगा? एक कदम भी नहीं उठा सकता। वो कदम उठाएगा तो कष्ट होंगे। और यहां पर चेले कहते हैं कि हमें बड़े कष्ट उठा करके क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। विश्वासी लोग हम इन दिनों में जब देखते हैं, नए नए लोग विश्वास करते हैं, जब लोग विश्वास करते हैं तो किसी का कोई विरोधी होता, घर में से विरोधी होते हैं, वहीं से कष्ट शुरू हो जाते हैं। ये मसीह जो जीवन है हमारा कष्टों से भरा रहता है इस दुनिया के अंदर। परंतु एक समय आएगा जिस समय सारे कष्ट, सारे दुख, हम गीत गाते हैं ना, कष्ट, बैर और सारे आंसुओं का बोझ दूर होगा जब मैं होऊंगा मसीह के साथ। हालेलुया। जब यहां पर हमारा मन, हमारा जीवन मसीह के साथ चलेगा तो हमारा ये जीवन तैयार हो रहा है हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ निवास करने के लिए, जहां पर कोई आंसू, जहां पर कोई कष्ट, जहां पर कोई सताव नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो यहां पर देखिए पहली सदी के लोग किस प्रकार से प्रभु के ऊपर विश्वास करके चलते थे। जितना एक विश्वासी सुखों में जीवन व्यतीत करेगा, उसको एहसास नहीं होगा कि उसका जीवन परमेश्वर के राज में है। उसका भरोसा भी नहीं होगा परमेश्वर के ऊपर। कष्ट, संकट, मुसीबत जब जीवन के अंदर आते हैं प्रियो, हमारे स्वभाव को बदलते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं और हमें योग्य बनाते हैं प्रभु के साथ रहने के, उसके कार्य के योग्य बनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। प्रभु जी के वचन में यहाँ पर 2 मार्गों के विषय में बताया गया, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। यहाँ लिखा 13 वचन में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। आज हम किसी गांव के अंदर थे तो उसमें कुछ विश्वासी किसी कलीसिया में जाते थे दूसरी जगह। तो जब जो हमारे पास आते हैं यहाँ पर संगति में, सत्संग में हमारे पास आते हैं, उनसे हमने पूछा उन लोगों का क्या हाल चाल है, तो उन्होंने बताया जी बस ढीले हो गए, कुछ ने तो जाना छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है प्रियो, एक विश्वासी जब प्रभु में आते हैं, ज्यादातर सेवक लोग उनको भौतिक और सांसारिक वचन सुनाते रहते हैं। खुद भी चौड़े मार्ग पे हैं और उनको भी चौड़े मार्ग पे लेके जाते हैं। और जिस समय कष्ट और मुसीबत समस्याएं आती हैं, धीरे धीरे उनका मन प्रभु के मार्ग से हट जाता है।
उनकी सोच में शैतान ये बात लेके आ जाता है कि पहले भी तेरे पास कष्ट थे, आज भी तेरे पास कष्ट, क्या फायदा हुआ तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करके। अगर तो खरा वचन, सही उपदेश किसी को मिल जाता है तो शैतान के इस सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से व्यक्ति दे सकता है। जैसा लिखा है, वे प्रभु के दास लोगों ने कहा कि हमें बड़े कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। जब हम खरा उपदेश सुनते हैं, हमारे आत्मा में वो बैठ जाता है, और जब शैतान सवालों के साथ सामने प्रकट होते हैं तो हम उन वचनों के द्वारा उनका सामना कर सकते हैं। परंतु उन लोगों को खरा उपदेश मिला ही नहीं, चौड़े मार्ग पे हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, यानी नेड़ा जो है मार्ग लिखा, उससे सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी भीड़ चलती है उस मार्ग पर जो चौड़ा फाटक है। बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे भी चलते हैं, परंतु जब समस्याएं आती हैं तो धीरे धीरे विनाश की तरफ चले जाते हैं। इसलिए प्रभु जी ने बोला कि उस फाटक से प्रवेश करो जो सकेत है। और लिखा है वो सकेत फाटक है क्या, कठिन है, कठिन मार्ग है, परंतु उसके अंत में जीवन है, और थोड़े ही लोग उसमें चलते हैं। अब आप जांच सकते हैं, क्या आप भीड़ में शामिल होना चाहते हैं या सिर्फ उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो लोग वाकई खरे उपदेश के अनुसार चलने वाले लोग हैं। चाहे उनके जीवन के अंदर कष्ट आए, चाहे उनके जीवन के अंदर समस्या आए, कोई बदनामी करे, उनके घर के माता पिता भाई बहन सब कुछ विरोध में हो जाएं, परंतु ये विश्वासी जिसने प्रभु को जान लिया, पहला स्थान जो प्रभु को देता है, वो हमेशा प्रभु में बढ़ता जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। और आप भाई बहन जितने लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, मनन कीजिए वचन को, और अपने जीवन के बारे में भी आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं ज़रूर उनके साथ बांटिए। पहला जीवन कैसा था और फिलहाल किस प्रकार से प्रभु ने आत्मिक जीवन को बढ़ाया, आत्मिक शांति दी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी आज की शाम के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद पिताजी। प्रभु जी, हम सबका जीवन आपके योग्य हो, आप इस्तेमाल कर सकें, उसके योग्य हो जाए, और आपके साथ हमेशा निवास करने पाएँ, इसके योग्य हो जाए। प्रभु हम सबके जीवनों को लीजिए प्रभु जी। एक एक भाई बहन के जीवन के अंदर जो दुविधा अगर है, यीशु मसीह जी आपके नाम के कारण चली जाए, और प्रभु जी आप दया करके वो दुविधा को दूर कर दीजिएगा। वो बातें जो प्रभु जी आपने हम सब के लिए रखी हैं, जो आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, चित्त में नहीं चढ़ी, प्रभु जी उन बातों के विषय में मनन करने पाएँ और आनंद के साथ हर एक कष्टों को सहन कर सकें। धन्यवाद पिताजी, आप दया कीजिएगा, आप तसल्ली दें उन लोगों को जो आपके नाम के कारण सताए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में पिताजी अनेक को लोग इस प्रकार से हैं जिन्हें हम नहीं जानते, परंतु पिताजी ना उन्हें खाना मिल रहा है, ना उनका जो जीवन है सही है, सताव है, दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, घर में नहीं है, बाहर हैं, सड़कों पर हैं, आपके लोग हैं पिता। आप उन्हें तसल्ली दीजिएगा पिताजी, दया कीजिए पिताजी। और जो आपके लोग पिताजी ऐसे लोगों को देखते हैं, उनके दुख में सहभागी होने पाएँ। धन्यवाद पिताजी, अपना मन दीजिएगा हम सबको, और प्रभु जी मन दीजिए उन लोगों की मदद करने के लिए जो लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने का मन दीजिएगा पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। प्रियो, हम हर वीरवार को 8 बजे मिलेंगे। 8 बजे प्रभु के वचन की संगति होगी। कई लोगों ने तो बोला है कि बहुत कम हो गया, क्योंकि प्रतिदिन हम YouTube पर प्रभु का वचन सुनते थे, परंतु ये अब समय वो है जो सिखाने का है। बहुत से लोग वचन सीखते रहे हैं। अब अपने आप हम उन वचनों से जो पिछले दिनों में सीखे हैं, YouTube पर ठहरते हुए, YouTube के आराधना में ठहरते हुए आप लोगों ने वचन सीखे हैं, उन वचनों को दोबारा से आप अपने गृह कलीसिया में, जो घरों में आपके आराधनाएं होती हैं, सत्संग होता, उसमें प्रतिदिन आप इन्हीं वचनों को दोहरा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की
मरनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।